आज देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस सभ्यता का अगर पतन देखेंगे तो सर्वप्रथम हमको मोहनजोदाड़ो में 2200 बीसी पूर्व हमको साक्ष्य प्राप्त होता है और यह सभ्यता धीरे धीरे 2000 बीसी तक नष्ट हो जाता है। अगर हम धौलावीरा हड़प्पा केंद्र के बारे में बात करेंगे तो यह सभ्यता क्रमिक रूप से पतन हुआ है। साथ ही साथ अगर देखेंगे हम कालीबंगन और बनवाली तो यह जो केंद्र है अचानक रूप से खत्म हुआ है। तो खत्म होने के बहुत सारे कारण हैं, इसकी तिथि में बहुत सारा पर्याप्त अंतर है, विद्वानों में मतभेद है। तो आज प्रमुखतः जो पतन के प्रमुख कारण है इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। तो प्रमुख कारण है हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का प्रमुख कारण है आर्य आक्रमण। आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हुआ। सर्वप्रथम आरपी चंद्र महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाद में गार्डन चाइल्ड महोदय ने इसका समर्थन किया। उसके बाद में व्हीलर महोदय और स्टुअर्ट पिगट महोदय ने इसके बारे में विशेष अध्ययन किया और इस सभ्यता का जो अंत हुआ उसका प्रमुख कारण दिया आर्य आक्रमण। तो अगर हम ऋग्वेद में बात करेंगे तो इंद्र को पुरिंदर कहा गया, यानी किलों को नष्ट करने वाला। पुर यानी शहर। तो ऋग्वेद में जो उल्लेखित शब्द है हरिपुरिया, इसी शब्द से व्हीलर महोदय हरिपुरिया से हड़प्पा सभ्यता से संबंध स्थापित करता है। साथ ही साथ हमको ऋग्वेद में बहुत सारे दुर्ग के बारे में उल्लेख मिलता है, जैसे धातु से बने। उसमें से एक है कच्ची ईंट से बना दुर्ग, जिसको आमा दुर्ग बोलते हैं। तो अगर हम इस सभ्यता के जो केंद्र देखेंगे, शहर देखेंगे, उसका जो दुर्ग है, जो किला है, वो कच्ची ईंट से बना हुआ है। तो यहाँ से संबंध स्थापित होता है आर्य आक्रमण से। साथ ही साथ हमको मोहनजोदाड़ो में व्हीलर महोदय को 42 नर कंकाल प्राप्त हुआ है। 42 नर कंकाल, इसमें से 37 भारत के संग्रहालय में है और 5 जो नर कंकाल है वो पाकिस्तान के संग्रहालय में सुरक्षित है। व्हीलर महोदय का कथन है कि यहाँ पर जो 42 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं एक सामूहिक आक्रमण से हुआ है, एक सैन्य संघर्ष हुआ है, जिसके पश्चात इन लोगों का मृत्यु हुआ है। इसी कारण इसको आर्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन माना गया है। लेकिन इस सभ्यता का खंडन होता है। कौन करते हैं भाई? जॉर्ज डेल्स, पीवी काने, बीबी लाल महोदय बोलते हैं कि इस सभ्यता का जो अंत है वो आर्य आक्रमण से नहीं हुआ है। कैनेडी महोदय नर कंकाल का अध्ययन किए। यहाँ पर जो 42 नर कंकाल प्राप्त हुए, इसके बारे में जब अध्ययन किया तो पता चला कि इसमें से सिर्फ एक ही नर कंकाल का मृत्यु सिर में चोट लगने के कारण हुआ है और बाकी का जो मृत्यु है वो मलेरिया के कारण हुआ है। इससे प्रूफ होता है कि कोई आक्रमण वगैरह नहीं हुआ है। उसके बाद मीडो महोदय ने हड़प्पा सभ्यता के जो पुरातात्विक केंद्र है उसका निरीक्षण किया और उनको कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। कौन सा साक्ष्य? सैन्य संघर्ष का और साथ ही साथ कोई सामूहिक आक्रमण का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस सभ्यता का जो अंत है वो आर्य आक्रमण से नहीं हुआ है। सेकंड कारण देखते पतन का, भीषण बाढ़। बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाने के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। इसका समर्थक करते मार्शल महोदय, मैके महोदय, एस.आर. राव जैसे मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, लोथल और भगत राव में भीषण बाढ़ के कारण सभ्यता का पतन हुआ, इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। थर्ड रीजन देखेंगे, कारण भूतात्विक परिवर्तन, भूकंप आदि, यानी भूमि के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन हुआ जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। जैसे समुद्र तटी भूमि के ऊपर उठने से जल प्लावन, मतलब जैसे अगर हम देखेंगे कि अरब सागर है और यहाँ पर सिंधु नदी का मुहाना है, तो यहाँ पर जो सुतकांगे को बालाकोट और जो सिंध वाला इलाका, इस क्षेत्र को ऊपर उड़ जाने से जैसे रॉक फोल्डिंग और टेक्टोनिक घटना घटने से यहाँ
ऊंचा उठ जाता है और सिंधु नदी का जो पानी है वो यहीं पर ब्लॉक हो जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जिसके कारण यह सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हुआ। इसका समर्थन कौन करता है? एम आर साहनी महोदय, जॉर्ज डेल्स, रॉबर्ट राइक्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नदियों का मार्ग परिवर्तन से। नदी अपना मार्ग परिवर्तन करके इस सभ्यता का अंत हुआ। इसका समर्थक है लैम्ब्रिक महोदय, माधव स्वरूप व जॉर्ज डेल्स। इनका कथन है कि हड़प्पा रावी नदी के मार्ग परिवर्तन से, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन से, कालीबंगन प्राचीन सरस्वती नदी के उसके मार्ग परिवर्तन से यह सभ्यता का अंत हुआ है। एंड 5th नंबर देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन, यानी पारिस्थितिकी असंतुलन, अनबैलेंस की वजह से अगर इस सभ्यता का जो अंत है, प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन, इसका समर्थक कर रहे कौन? फेयर सरिस महोदय और बीकी थापर महोदय। इनका कथन है कि इस सभ्यता के लोग कृषि करते थे, नगरीय सभ्यता था और पशुपालन भी करते थे, साथ ही साथ स्थापत्य के लिए ईंटों का उपयोग करते थे और ईंट बनाने के लिए लगता था मिट्टी, तो मिट्टी निकालते थे। तो धीरे धीरे भूमि की जो बंधन है वो कमज़ोर होते गया, कृषि करने के लिए कम भूमि बचते गया और धीरे धीरे जो भूमि है उसका उर्वरक शक्ति कम होने लगा और इससे बाढ़ आने लगा। बाढ़ आने से धीरे धीरे मिट्टी की जो लवणता है उसमें वृद्धि हुआ और खेती करना, ऐसे बहुत सारे कारण से अतिशय दोहन से उस सभ्यता का धीरे धीरे अंत हो गया। उसके बाद देखते हैं सामयिक बाढ़, ये भी कारण है। इनका समर्थक है A.L. वासम महोदय। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट देखेंगे, B.B. लाल महोदय के अनुसार इस सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण और व्यापारिक गिरावट के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। तो आज हम देखें कि बहुत सारे जो कारण हैं इस सभ्यता का अंत हुआ, लेकिन इसमें से एक कारक कोई जिम्मेदार नहीं है इस सभ्यता का पतन के लिए, और अभी भी विद्वानों में मतभेद है, रिसर्च चल ही रहा है। और ये है आपका आज का टॉपिक जिसमें हम देखें पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन। धन्यवाद।